ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं पाठशाला की। वो एक फिल्म आई थी, मेरे ख्याल से रंग दी बसंती था नाम, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा लोकप्रिय हुआ था। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पीडीए की पाठशाला चल रही है और राजनीति की पाठशाला भी पढ़ रही है। नए नए राजनीति के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। पारिवारिक तराने भी गाए जा रहे हैं और सियासत तो हो रही है। अब यह क्यों हो रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा और जिन्हें नहीं है उन्हें याद दिला दूं, 2009 से ही पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा है, यानी कि 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा और कंपलसरी। बच्चों को जाना चाहिए, भाई भविष्य है, देश की नींव मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा, यह प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं कि जी 50 से कम छात्र हैं तो मर्जर कर दिया जाए स्कूलों का। प्राइवेट स्कूलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तो गरीब गुरबा पढ़े कहां, उसके बच्चे कहां पढ़ें? और उसे ही राजनीतिक मुद्दा बना दिया है अखिलेश यादव ने कि पीडीए की पाठशाला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनके बच्चे भी तो पढ़ें। और उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद लगभग 82-83% है। और यह कोई संयोग नहीं है कि 2027 में, अब से लगभग 1.5 साल बाद, पौने 2 साल बाद, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। तो अब समाजवादी वाले जहां स्कूल बंद हो गए वहां पर पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं या राजनीति की पाठशाला भी हो रही है और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। 3 जगह समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। स्कूल बंद होते रहे, अगर पढ़ाएंगे, अब ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो हम पर एफआईआर कराएंगे, पर पढ़ाया क्या जा रहा है? AAEE, इसके बारे में भी थोड़ी और विस्तार से जानकारी दूंगा। बड़ा दिलचस्प है ये जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, इससे बच्चों का भविष्य संवरेगा, अच्छा होगा, या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है? तरीके नए नए इजाद हो रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? और आपके सुझाव, आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं पाठशाला की। ये मस्ती की पाठशाला है, यहां पढ़ाई लिखाई होगी या कोरी राजनीति हो रही है? और ये पाठशालाएं कहां चल रही हैं? उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम प्रदेश उत्तर प्रदेश। और कौन चला रहा है ये पाठशाला? समाजवादी पार्टी। नाम रखा है पीडीए पाठशाला, पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए पाठशाला। ये पाठशालाएं क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि पाठशालाएं लगातार बंद हो रही हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मर्जर किया जा रहा है। 50 से कम छात्र हैं तो भाई स्कूल ही बंद कर दो, मिला दो आपस में। 25,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल बंद हो चुके हैं। पूरे भारत में जितने स्कूल बंद हुए हैं, लगभग 90,000 पिछले 10 सालों में। सरकारी स्कूल बढ़ना चाहिए तादाद, वो घट रही है। इन 90,000 में से लगभग 60% स्कूल जो बंद हुए हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। पर पाठशाला की दरकार शायद नहीं है, तो ये बंद की जा रही है। अब समाजवादी पार्टी को मौका मिला, मौके पर चौका लगाने की कोशिश है, तो उन्होंने पीडीए की पाठशाला शुरू कर दी।
अब पीडीए की पाठशाला पर उनके 3 कार्यकर्ताओं पर प्रतापगढ़ में आर के वर्मा, भदोही में अंजना सरोज और कानपुर में रचना सिंह गौतम पर एफआईआर दर्ज हो गई है कि भाई बंद स्कूलों में आप पाठशाला क्यों चला रहे हैं और पार्टी का प्रचार करवा रहे हैं, बच्चों से अफवाह भी फैला रहे हैं। अब पार्टी का प्रचार हो रहा है क्या, तो हम इसकी तह में गए। भाई क्या पढ़ाया जा रहा है? अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये आपको मुझको हम सबको पढ़ाया गया है। इन पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है? ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। और हिंदी में अ से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को वापस लाओ। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अखिलेश यादव को वापस लाओ। भाई इनकी उम्र भी नहीं है, 18 साल के नहीं है ये 6 से 14 साल के बच्चों की पाठशाला है, 1 से 8वीं तक के। आ से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ। ई से इमली होती खट्टी, बीजेपी की सत्ता से छुट्टी। कमाल की पाठशाला है। बड़ी ई से ईख की चीनी मीठी, समाजवाद की राह है सच्ची। ऊ से उल्लू रात में आए, बीजेपी जुमला फैलाए। बड़े ऊ से ऊंट रेगिस्तान में चलता, बीजेपी का नेता हर बात से पलटा। री से ऋषि हैं ज्ञान के साधक, बीजेपी निकली झूठी प्रचारक। अब बीजेपी हमलावर है, होगी भी, क्योंकि बैकफुट पर भी है। क्यों है वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं सभी जानते हैं कि इनकी पाठशाला में सिर्फ परिवारवाद है। जो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाए, बच्चों की चिंता होती तो महापुरुषों के बारे में पढ़ाते। बच्चों की चिंता होती, बच्चों की चिंता होती तो ये 25,126 स्कूल क्यों बंद करा दिए भूपेंद्र बाबू? 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होने चाहिए। कुछ कुछ नए नए आप बहाने बनाते रहते हैं। और फिर जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका बयान सुनिए। वो कह रहे हैं पीडीपी पाठशाला वो लोग चला रहे हैं जिनको जब काम करने का मौका दिया गया तब उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, आपने क्या काम किया? अब विवाद हो गया तो संदीप सिंह कह रहे हैं 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। अरे आप लगातार पिछले 8 सालों से बंद किए जा रहे थे स्कूल। 50 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों का भी विलय नहीं होगा, और जिनका हो गया उसका क्या होगा? मर्जर से खाली स्कूलों में बाल वाटिका चलाई जाएगी, अब चलाएंगे। 50 छात्रों वाले स्कूलों में 2 सहायक टीचर और 1 विषय टीचर नियुक्त होगा, अब करेंगे। पहले ऐसे ही भगवान भरोसे स्कूल चल रहे थे, टीचर ही नहीं थे, शिक्षक ही नहीं थे, एक ही शिक्षक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था। और क्या पढ़ा रहा था अभी उसकी तफसील में मैं जाना जरूरी नहीं समझता, वो चीजें आप जानते हैं, वो चीजें वायरल भी हुई थी। अंग्रेजी का टीचर क्या अंग्रेजी ज्ञान बखार रहा था और गणित का टीचर क्या गणित पढ़ा रहा था, ये आपने देखा हुआ है। विलय हुए स्कूलों को फिर से अलग किया जाएगा। मतलब पहले विलय कर दो, अब कह रहे हैं फिर से अलग किया जाएगा। कब किया जाएगा? कब नौमन तेल होगा? कब राधा नाचेगी? कब बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी? और उत्तर प्रदेश की एक और जानकारी अगर मैं आपको दूंगा तो आप ताज्जुब कर जाएंगे। शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 में आ गई थी। आपको अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6% लगाना चाहिए, यह तय किया गया, सबने माना। उत्तर प्रदेश में 3.2% ही सकल घरेलू उत्पाद का योगदान शिक्षा को दिया जा रहा है, वो आवंटित की जा रही है उतनी रकम। पूरे भारत में दर्शकों 11,70,404 छात्र ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल। इनमें से 7,84,228 बच्चे यूपी के हैं। 67%, यानी कि पूरे भारत में हर वो 3 बच्चे
जो स्कूल नहीं जाते उनमें से 2 उत्तर प्रदेश से हैं। और जो ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका हक है, हक राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 8 एज बिटवीन 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना सरकार का दायित्व है और ये उन छात्रों का अधिकार है। ये जो 7,84,228 बच्चे यूपी में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इनमें से 60% वो हैं जिनके मां बाप 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाते महीने में, 5,000 रुपए। तो गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। और वो क्या करेगा? यूनिसेफ की एक इसी साल की रिपोर्ट है कि जो ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, इनमें से 40% बाल मजदूरी करते हैं। तो आंकड़ा फिर से समझ लीजिए, पूरे देश में 3 में से 2 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, 67% उत्तर प्रदेश। उन 67% में से 60% ऐसे हैं जिनके माँ बाप 5,000 रुपए प्रति माह, उससे ज्यादा नहीं कमा पाते। और इसमें 40% ऐसे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। और यहां राजनीति भरपूर है। संजय निषाद कह रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, हम परिवार के नेता हैं, पिछड़ों के नेता नहीं हैं, इसीलिए A फॉर आजम, D फॉर डिम्पल, M फॉर मुलायम पढ़ा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, अहम घटक हैं सरकार के। शिक्षा में सुधार की जरूरत थी, उसको खराब कर दिया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, अब नया शगुफा छोड़ा। अरे भाई, आपने क्या किया? 9वां साल हो गया सरकार में, अब फिर से बदलाव करने की बात आप कर रहे हैं। इससे भला होगा क्या उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के भविष्य का? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पीडीए की पाठशाला, राजनीति की पाठशाला, क्या चल रहा है? और के बहाने गाने लगे पारिवारिक तराने। चर्चा में मेरे साथ 2 मेहमान तो स्टूडियो में हैं। बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, मलूक नागर। बीएसपी की तरफ से प्रोफेसर सतीश प्रकाश, जाने माने पत्रकार, कसारी मसारी किताब भी लिखी है, मशहूर लेखक हैं। ये शिक्षा की कसारी मसारी चल रही है क्या, ये जानूंगा मनोज राजन त्रिपाठी से। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वो जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाई, अच्छा है आप पाठशाला चला रहे हैं, मतलब मूल मुद्दे से मुझे आपत्ति नहीं, पर इस पाठशाला में ये क्या पढ़ाने लगे? A फॉर अखिलेश, B फॉर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, D फॉर डिम्पल, M फॉर मुलायम, अ से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश को वापस लाओ, ये पढ़ा रहे हैं। संदीप जी, एक तो मैं शुरू में ये स्पष्ट कर दूं कि ये पीडीए पाठशाला क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पीडीए समाज को नष्ट करने के लिए, पीडीए समाज का विनाश करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं। पाठशालाएं बंद की जा रही हैं, मधुशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है, ज्ञान विज्ञान की बात करने वालों को मुकदमे दर्ज करके जेल में डाला जा रहा है, पाखंडियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। ये इस देश में हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होना है पीडीए को। पीडीए समाज को बचाने के लिए, उसके बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक कदम उठाया है। हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। राजनीति का काम केवल नारे लगाना नहीं होता, राजनीति को रचनात्मक भी करना चाहिए।
समाज में कुछ काम भी करना इतनी चाहिए। रचनात्मक तो करनी ये थी एक शिक्षा रचनात्मक में। राजनीति है। शिक्षा में राजनीतिक नारे लगवाने लगे बच्चों से, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम, अनार खाओ, अखिलेश को वापस लाओ। मैं उसका जवाब भी दूंगा, निश्चित तौर पर दूंगा, एक भी सवाल से बचूंगा नहीं। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी की एक रचनात्मक सोच है और ये वो राजनीति है जो हर पार्टी को करनी चाहिए। अगर ऐसी राजनीति से एक अच्छा संदेश जाता हो और अच्छा रचनात्मक कार्य होता हो तो वो हर पार्टी को करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि जो पीडीए समाज है उसकी चिंता हमें ज़्यादा इसलिए है कि उस्तरे जिन पर चले हैं मान्यवर, ये जो सरकार के उस्तरे हैं नहीं, उस्तरे जिन पर चले हैं मान्यवर वे हमारे ही गले हैं मान्यवर। उस्तरों की मैंने और झेल तफसील जाते दी। हैं मुद्दे खुशी से पर हर असल सवाल पर आएंगे। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, पार्टी प्रचार करवा रहे हैं बच्चों के जरिए, पार्टी प्रचार के नारे उनको याद करवा रहे हैं शिक्षा के नाम पर। ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? देखिए, किसी एक पाठशाला का आपको कहीं वीडियो मिला होगा, किसी एक पाठशाला में किसी अति उत्साही नौजवान ने, किसी अध्यापक ने इस तरह पढ़ा दिया। कई हजार पाठशाला उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला चल रही हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग चला रहे हैं। करिकुलम कुछ तय कहीं किया, एक क्या जगह का पढ़ाया उदाहरण जाएगा? है। नहीं, दूसरे एक- आपने ना, जो ना, अभी ना, इसी पे रहते हैं राजकुमार भाई। कोई मतलब पाठ्यक्रम आपने तय किया, कोई विमर्श किया, शिक्षाविदों को बुलाया और तब तय किया, या आपके अति उत्साही, आप ही के शब्द हैं, नेता पहुंच गए जिसका जो दिल किया, कोई ए फॉर अखिलेश सिखा रहा है, कोई ए फॉर आजम खान सिखा रहा है। पीडीए पाठशाला का कोई अपना अलग पाठ्यक्रम नहीं है। जो उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन से स्वीकृत पाठ्यक्रम है, जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम पीडीए एनसीईआरटी के पाठशालाओं पाठ्यक्रम में पढ़ाया यही है। जाएगा। और ये समाजवादी उनसे पार्टी का, उल्लू रात में आई बीजेपी जुमला मैंने फैलाए। बताया नहीं, किसी बच्चों को तो छोड़ दो, बताया ना, राजनीति करनी है करिए ना, खुलकर दो दो हाथ करिए। बच्चों को आप राजनीतिक मेरा बयानबाजी जवाब भी करवा तो रहे सुन हैं। लें आप। मेरा जवाब भी तो सुन लें। हाँ, प्लीज। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत मजबूत तरीके से पूछ लिया, जो आपकी पहचान है कि आप मजबूती के साथ सवाल पूछते हैं और भागने नहीं देते हैं जवाब देने वालों को। लेकिन मैं भागने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि किसी एक पाठशाला में किसी ने अति उत्साह में ये पढ़ा दिया गया होगा। पार्टी इससे सहमत नहीं है। नहीं, पार्टी लेकिन कहाँ मुझे से? जिसका ना आपने ना, अभी अब जो इसी कुछ पे रहते हैं। छंदस बताए एक मिनट, और एक दुआ- मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब अखिलेश यादव ही क्या कर रहे हैं? बताएं, आपने देखिए, आपने बड़ी साफ गोई से ये कह दिया, और आप साफ गोई के लिए जाने जाते हैं राजकुमार बाटी साहब। आपने तो कह दिया अति उत्साह में कर दिया, चलिए वो बात समझ में आती है। अखिलेश यादव क्या हमला कर रहे हैं योगी सरकार पर? जनता समझ गई है कि स्कूल बंद करना पीडीए के खिलाफ साजिश, पीडीए के लोग ना पढ़ पाए, मानसिक रूप से बीजेपी का विरोध ना कर पाए, इसीलिए अब हम पढ़ा रहे हैं तो हम पर एफआईआर कराई जा रही। अरे ये पढ़ाओगे तो एफआईआर होनी ही चाहिए, बच्चों से प्रचार करवाओगे तो एफआईआर नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्कुल होनी चाहिए, गलत थोड़ा हुआ है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी शुरुआत इसी बात से की थी कि ये पीडीए को विनिष्ट करने का सरकारी षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग पढ़ें लिखें, शिक्षित हों, क्योंकि वो शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे अधिकार मांगेंगे, वो संविधान पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे और संवैधानिक अधिकारों की मांग करेंगे। वो शिक्षा के कदम है। अगर आप वो कर रहे होते, मैं ये सवाल ही नहीं पूछता राजकुमार भाटी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा, शिक्षा जैसा पवित्र कार्य कर रहे लोगों पर फर्जी एफआईआर करा रही है सरकार। पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी, पर पढ़ा क्या रहे थे? अपने गिरेबान में झांकिए ना। देखिए, मैं 3 ही एफआईआर हुई है ना, चला तो आप आपके इस सवाल सैकड़ों का की जवाब तादाद 10 सेकंड में में। पाठशालाएं चला रहे हैं ना, सब जगह एफआईआर नहीं हुई। मैं 10 सेकंड में आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। मैं फिर एक शेर बोल का जवाब दूंगा। मेरे मित्र हैं मासूम गाजियाबादी, उनका शेर है कि एक ऐसा वक्त आता है हिफाजत भूलकर अपनी, शिकारी से परिंदा खुद ही डरना छोड़ देता है। अब यह वक्त आ गया कि पीडीए समाज के लोगों ने इन शोषितों से, इन शोषकों से डरना छोड़ दिया है। ये जितने जुल्म कर रहे हैं, नौकरी में बेईमानी कर रहे हैं, पोस्टिंग में बेईमानी कर रहे हैं,
शिक्षा में बेईमानी कर रहे हैं, स्वास्थ्य में बेईमानी कर रहे हैं, अब इनकी एफआईआर से कोई डरेगा नहीं। और पीडीए के लोग छाती खोल के पीडीए पाठशाला चलाएंगे, और चाहे योगी जी कितनी एफआईआर दर्ज करा लें, कितने लोगों को जेल भेजेंगे। और ये हमारा संकल्प है संदीप जी, नहीं, ये मैं तो बहुत जेल महत्वपूर्ण ठीक बात भेजे ये गए आपके ना। शो में कहना चाहता हूं भाई, ये तो ठीक भेजे समाजवादी गए ना। पार्टी का संकल्प है। ना मेरा कृपया ये बात सुन लें। अंजना कृपया ये बात सरोज सुन अगर लें। भदोही में बच्चों से पार्टी का कृपया। प्रचार करवाती दिखाई दी है तो एफआईआर तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? का सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जो सरकार पाठशालाओं को बंद कर रही है, मधुशाला खोल रही है, उस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कोई अपने संसाधनों से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है तो उस पर एफआईआर करे। यह सरकार नैतिक अधिकार, शासन करने का भी नैतिक अधिकार खो चुकी है। जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, बीमारों को दवाई नहीं दे सकते, थाने में तहसील में न्याय नहीं दे सकते, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। लेकिन संदीप जी, जो मैं वाक्य बोलना चाह रहा था, यह समाजवादी पार्टी का संकल्प है। 2027 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी प्राथमिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेगी। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों का इतना विकास करेगी कि लोग पब्लिक स्कूलों से बच्चों को हटा के सरकारी स्कूलों में डालेंगे। हम इतनी उन्नति करेंगे इन स्कूलों की, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को हम लागू करके दिखाएंगे। ये केवल नारा नहीं है, ये केवल राजनीति नहीं है, ये एक रचनात्मक कार्य है। हम समाज को बर्बाद नहीं होने देंगे। बीजेपी की षड्यंत्रों को हम सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी के सारे षड्यंत्रों को हम विफल करेंगे, सफल नहीं होने देंगे। राजनीति हावी है या बच्चों के भविष्य के लिए ये संवेदनाएं दिख रही हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, पाठशालाएं बंद कर रहे हैं, मधुशालाएं खोल रहे हैं, कोई पढ़ाने जाए तो उस पर एफआईआर कर रहे हैं। कमाल का मॉडल चल रहा है। संदीप जी, इनके पीडीए का सीधा सीधा अर्थ है परिवार, ढोंग और आडंबर। सरकार का पीडीए का सीधा सीधा अर्थ है पावर, डेवलपमेंट और अरेंजमेंट। अंतर बिल्कुल साफ है। परिवार से उपजा और परिवार में समाहित, सब कुछ परिवार के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनको भी पता है और सभी को पता है। इसलिए अब ये दिन खत्म हो गए। एक दो जगह कोई अति उत्साही व्यक्ति ए फॉर अखिलेश बताने लगे, उससे परिवारवाद फैला रहे हैं। ये 16 जून से देखिए आंकड़ों पर आते हैं ना प्रोफेसर साहब। संदीप जी, एक मिनट, हास्यास्पद एक जगह नहीं। अरे परिवार का ही व्यक्ति मुखिया है, परिवार का ही व्यक्ति जिलाध्यक्ष है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है। परिवार से निकली, परिवार में गई, सरकार परिवार में और परिवार सरकार में। यही तो है पीडीए। वो तो मैं 2 दर्जन से ज्यादा आपके केंद्रीय मंत्रियों समेत सारी चीजें गिनवा सकता हूं। सभी दर्शक हंस रहे होंगे इस बात पर कि एक आदमी अखिलेश के लिए कह दिया। और ये भैया, अच्छा, ये इस बात पे भी हंस रहे होंगे क्या बच्चे कि 16 जून 2025 सिर्फ पिछले सवा महीने में 10,827 स्कूलों का विलय हुआ है, बंद हो गए। मतलब संदीप जी, आपने शुरुआत में भी कहा और इस बात को जरा मैं करेक्ट करना चाहता हूं। स्कूल बंद उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मर्ज हो रहे हैं। और अरे भाई, दो स्कूल आपस में मर्ज होंगे तो एक स्कूल बंद हो गया ना। या ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल, ये सरकार का बयान है। मुख्य अब कह रहे हैं संदीप सिंह कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा, विलय हुए स्कूलों को फिर से अलग किया जाएगा। तो भाई विलय क्यों किया था? मैं वही बता रहा हूं। देखिए, एनएपी की गाइडलाइन भी है सीधे सीधे कि उन सभी विद्यालयों में वह जो एनईपी का मानक है उसके अनुसार समस्त विद्यालयों में संख्या और संसाधन तुरंत उपलब्ध कराया जाए। उसको मूर्त रूप देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। और केवल बीजेपी सरकार आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा के दर में सभी के लिए शिक्षा हो अनिवार्य। इतनी कमाल की व्यवस्था आपने खड़ी की है। मैं यहाँ पर वो तस्वीरें दिखाइए जरा गोरखपुर की, आज की ही। और गोरखपुर तो देखिए, वो प्रधान वहां के गृह इलाका है, मुख्यमंत्री योगी। त्वरित कार्यवाही हुआ। मेरे बताने से पहले ही आप कहने लगे त्वरित कार्रवाई हुई। दर्शकों, ये तस्वीरें देखिए, 1 मिनट, ये फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए
हटाइए हमें, मुझे और प्रोफेसर साहब को। ये गोरखपुर के सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा, 5वीं कक्षा के छात्र के सर पर गिरा। वो बच्चा जाहिर सी बात है गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अभी एक वो छती भरभरा कर गिर गई थी, वो दिखाया था मैंने राजस्थान की तस्वीरें, और अगले दिन शिक्षा मंत्री बड़ी बड़ी फूल मालाएं पहनते हुए दिखाई दे रहे थे कि लोगों का प्यार है, मैं क्या करूं। ये जर्जर इमारतें बता रही हैं शिक्षा संदीप जी क्या हाल है। संदीप जी देखिए, आप इस पर फिर मुझे रोकेंगे, लेकिन ये बात जरा जरूरी है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। यह विद्यालय 1993 में बना था। अच्छा। 92 में सरकार, कल्याण सिंह की सरकार गई थी, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जब मुलायम सिंह आए दूसरी बार, तब ये विद्यालय बना था। उस विद्यालय के हालात अब देखिए, आप खुद ही बयां करिए। 2017 से किसकी सरकार है? तो डबल इंजन किसकी है? पूरे उत्तर, और ये तो मुख्यमंत्री का इलाका। संदीप जी, 1,37,000 विद्यालयों की सर्वे रिपोर्ट मंगा के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने समस्त विद्यालयों को ठीक करने के लिए, हो गए ना, करने के लिए एक किया है। सिर फूट गया एक बच्चे का, जान जा सकती थी, बिल्कुल। 7 बच्चे मर गए झुंझुनू में, किसी भी तरह से स्वीकार्य 20 जख्मी हुए थे। किसी भी तरह से वो वहां का हेडमास्टर कैसे विलंब से रिपोर्ट दिया। और ये सिर्फ यहाँ ये सरकारी स्कूल की छत की जर्जर इमारत की तस्वीर से बात नहीं खत्म हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुल 10,17,000 सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में 1,37,000 के आंकड़े एक मिनट सुनिए ना, 1 लाख से ज्यादा में बिजली कनेक्शन ही नहीं है। 76,000 में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। 5 लाख, 10 लाख में से 5 लाख स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा ही नहीं है, और 8 लाख स्कूलों में डेस्कटॉप पीसी की सुविधा नहीं है। डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ संदीप जी, इस आंकड़े को और मैं जरा दुरुस्त कर दूं। ये जो आंकड़ा है, ये आपने जो रखा है, अब उसकी यथार्थ कब की है वो तो मुझे नहीं पता। 2023-24 शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा है। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,37,000 विद्यालय हैं, लगभग 7 लाख शिक्षक हैं, बच्चों की संख्या 1,98,00,000 है, और लगभग जिन विद्यालयों में वहां सर्वे रिपोर्ट है, लगभग 85% विद्यालयों की रिपोर्ट आ गई जहां पर बिजली अच्छा हुआ आपने बताया कितने छात्र पढ़ रहे हैं। 1 मिनट, अच्छा बताया, और मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा हूं, ना इनको कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। अब सरकार का ही एक आंकड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, भारत में कुल 11,70,404 बच्चे स्कूल में नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल। सरकार खुद मान रही है, कोई जाता है एक दिन चला जाए उसको भी स्कूल जाते हुए माना जाता है, उसको उस पर नहीं जा रहा हूं। इन 11,70,404 बच्चों में से 7,84,228 यानी कि हर 3 में से 2 बच्चे यूपी के हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, उत्तर प्रदेश 75 जनपद है, संख्या बल ज्यादा है, शिक्षक ज्यादा है, विद्यालय की संख्या ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ। संदीप जी यहां रुक जाइएगा प्लीज, बात पूरी होने जाने दीजिएगा। क्या उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, योगी सरकार नहीं थी, उसके पहले लालटेन लेके और भैंस बांधे जाते थे विद्यालयों में? अच्छा, दरवाजे नहीं खुलते थे विद्यालयों के। आप ऐसे विद्यालय में पढ़े? नहीं, मैं निकला हूं। अरे मेरी बात क्या कर रहे हैं आप? मतलब पाषाण युग था, आप जानते हैं, आप जानते हैं, इस सच को जानते हैं, इस सच को प्रदेश जानता है कि किस तरह से अंधेर गर्दी थी। और अब 3 में से 2 बच्चे पूरे भारत में जो स्कूल नहीं जाते, अब भी वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। इनमें से 60% बच्चे नकल माफिया कहां ऐसे हैं। अरे भाई साहब, सुन तो लीजिए, 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप 5,000 रुपए महीना नहीं कमा पाते। गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, बाल मजदूरी ही करेगा। उन सबको शिक्षा, सबका विकास, सबकी सुरक्षा कहां हो रहा है? इस सरकार का नारा ही नहीं, एक काम विलय करवा रहे हैं आप स्कूलों का। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? उत्तर निजीकरण का आरोप लगाते हैं आप अखिलेश यादव की सरकार पर। आप निजीकरण 14% का इजाफा हुआ है, सरकारी स्कूल 9% कम हो गए हैं, और प्राइवेट स्कूल 14% ज्यादा हो गए। सरकारी स्कूल में 1 लाख के लगभग स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज है उत्तर प्रदेश में। आप कल अपने रिपोर्टर को भेजिए और दिखवा लीजिए। इतनी स्मार्ट क्लासेज हैं कि 7,99,881 स्कूलों में डेस्कटॉप पीसी की सुविधा नहीं है पूरे देश में। सारे संसाधन उत्तर प्रदेश के बच्चों को दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा सारे संसाधन दिए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं तो यहाँ पर ये सिर्फ राजनीति की पाठशाला हो रही है क्या
प्रोफेसर सतीश प्रकाश, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, ये राजनीति की पाठशाला हो रही है, सब कुछ दुरुस्त है, सब चंगासी बच्चे पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए संदीप जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इससे ज्यादा भयावह व्यवस्था नहीं हो सकती। देखिए एजुकेशन क्या है, प्राइमरी एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन क्या है, इस पैनल में बैठे हुए लगभग 90% लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से आए हैं। और इस देश में 84 करोड़ लोग, जिस देश में सरकार द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर अपना जीवन जीते हो, ऐसे स्थिति में आप ये उम्मीद करें कि लोग बड़े बड़े महंगे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को जाकर के पढ़ाएंगे, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण होगा ना। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को कहीं ना कहीं पुनर्मंथन करना चाहिए कि अगर प्राइमरी सेक्शंस के अंदर लोग नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, सरकार को अंदर परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर कोई खामी आई है तो उस खामी की वजह से आप बिल्कुल 16 आने बिल्कुल सही 24 कैरेट वाली बात कह रहे हैं। असल मुद्दा आपने पकड़ा प्रोफेसर साहब, ये 50 छात्रों से कम वाले स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, भाई मूल में तो जाओ, वहां 50 छात्र भी क्यों नहीं जा रहे? इसका मतलब बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, जो उनका मौलिक अधिकार है राइट टू एजुकेशन के तहत। सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और कंपल्सरी शिक्षा दे। बच्चे नहीं आ रहे, उसका बहाना बनाकर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उल्टी गंगा बहाई जा रही है। नहीं, देखिए संदीप जी, बाकायदा कानून है, इस देश की लोकसभा से पारित ये कानून है कि राइट टू एजुकेशन ये भारत के लोगों का अधिकार है और सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर सरकार लोगों को एजुकेशन देने में नाकाम रहती है तो सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन लोगों से ये बातें पूछनी चाहिए। देखिए संदीप जी, 2 चीजें आपको बताता हूं। पिछले 3 साल में सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, देखिए कोई भी सरकारी सिस्टम 3 आधार पर तय होता है, एक प्राइमरी सेक्शन, एक माध्यमिक शिक्षा, एक हायर एजुकेशन। इस तरह की व्यवस्था करके कहीं ना कहीं हम खाली पदों को भरते हैं। बाकायदा यूपी की बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए तीनों को एक कर दिया, तीनों को एक कमीशन बना दिया। अभी तक भी बाकायदा उस कमीशन का पिछले 3 साल पहले जो बनाया है उसका डेकोरम पूरा नहीं है। पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी भर्ती नहीं हुई है, और जो पुराने विज्ञापन के आधार पर जो भर्ती हुई है उसमें 59,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसमें 20,000 पदों को जो दलितों के थे, जो पिछड़ों के थे, सरकार ने बड़ी कारगुजारी करके कहीं ना कहीं उन पदों नहीं, इसमें खामियाजा। अब ये संदीप सिंह कह रहे हैं, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, कि 50 छात्रों वाले स्कूलों में 2 सहायक टीचर और 1 विषय टीचर नियुक्त होगा। मतलब ये नहीं था पहले, और उल्टा स्कूल बंद कर रहे थे। और 25 जून से, मतलब पिछले 1.25 महीने में 10,827 स्कूल बंद कर दिए। अब कह रहे हैं नहीं करेंगे जी। तो ये तो पोल खोल हो रही थी ना सरकार की भी। देखिए संदीप जी, ये एक बड़ा गेम है, ये एक बड़ा गेम है। देखिए सरकार क्या कर रही है, बाकायदा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों की बिल्डिंग बनाई जा रही है। बिल्डिंग इसलिए सरकार बना रही है कि बिल्डिंग बनाने में सरकार को कमीशन मिलता है, लेकिन जब नियुक्ति करने की बात आती है तो तब यही सरकार उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मात्र 35,000 रुपए के ऊपर निश्चित मानदेय के ऊपर शिक्षक भर्ती कर रही है। सरकार का नजरिया ये नहीं है। एक छोटी सी बात और कहता हूं, बाकायदा आपके चैनल के ऊपर कह रहा हूं, एक घोटाला और भी है। जितने आरएसएस द्वारा उत्तर प्रदेश में शिशु मंदिर स्कूल चलते हैं, बाकायदा आप चेक कराइए, तमाम विधायकों के, तमाम एमपीज की जो निधि लग रही है वो बाकायदा किसी स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूलों में जाकर के निधि नहीं लग रही, बाकायदा आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों में या बाकायदा बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो अपने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, वो सारी निधि वहां जाकर के यूज हो रही है। ये जो सरकारी स्कूलों की जो हालात खराब है, क्योंकि सरकार का ये नहीं है। और एक छोटी सी और बात कहता हूं, देखिए एजुकेशन का भारत में कितना बड़ा घोटाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर बाकायदा भारत के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है और भारत के लोगों को यह मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज,
प्राइवेट जो कॉलेज है, जो कहीं ना कहीं भारत के जो नेता लोग हैं, जो 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 ब्लैक मनी से चलाने वाले लोग हैं, उनकी तरफ धकेला जा तो रहा ये है। शिक्षा मेरा माफिया कहना भी यह है, कि देखिए, शिक्षा माफिया की भी यहाँ पर सांठगांठ सामने आती है। मलूक नागर, ये राजनीति की पाठशाला चल रही है या ये जो पाठशाला का काम होता है, शिक्षा देने का काम हो रहा है, क्या ये बच्चों के लिए चिंता जाहिर की जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? देखिए, तो जो पीडीए का नाम आया, पहले तो हम एक अच्छी बात कह रहे हैं कि पीडीए पे आज चर्चा पूरे देश में हो रही है, अच्छी बात है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, पीडीए को ताकत मिली, अच्छी बात है। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री खड़े हो कहते हैं मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, अच्छी बात है। उसकी नकल करके अगर राहुल गांधी जी और साथ में उनके साथी पीडीए की बात करते हैं, अच्छी बात है। पहले जो हमारे साथी हैं, राजकुमार भाटी जी बैठे हैं, हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, ये पीडीए की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी जी कन्फेस कर चुके कि पिछड़ों के साथ 60 साल में, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब छोटा था, मेरी दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो अन्याय हुआ, उनके हित नहीं मिले। तो क्या ये उनसे कहेंगे कि वो देश में पूरे रैलियां कम करके से कम माफी राहुल, मांगे या उनसे दूरी आप बनाएंगे? माफी सबसे मंगवाते रहिए, आप कभी माफी मांगेंगे किसी भी गलती के लिए? एनडीए वाले तो ना माफी मांगते ना इस्तीफा देते, राजनाथ सिंह ने कह दिया हम तो देते नहीं है। संदीप जी, आप सबसे माफी मंगवाते रहो। वो झुंझुनू में 7 बच्चे मर गए, 20 जख्मी हो गए, आज वो गोरखपुर में भी गिर गई जर्जर छत, इसके लिए कभी माफी मांगेंगे? देखिए संदीप जी, आप बीच में अगर एकदम एनक्रोचमेंट ना करें तो मैं सारी बात करूंगा। ये अगर आज स्कूल गिरा तो बना कब? अच्छा, आज अगर स्कूल गिर रहा तो बना कब? आपने अपने ऑफिस को 16A से लेकर के बदलाव करा, 125 सेक्टर में ले गए 1 तारीख से, तो बदलाव तो जरूरी है। बम्बई में रीडेवलपमेंट की स्कीम है। अच्छा, 8 साल से किसकी सरकार है? 9वां साल किसकी सरकार को चल रहा है? मैं आपके साथी हूँ। मुख्यमंत्री के ही गृह इलाके में वो जर्जर छत है, आप यही गिनवाते रहिए। इतिहास के पाठ कब तक पढ़ाओगे? शिक्षा पढ़ा दो ना, असली इतिहास ही पढ़ाते रहोगे, वो भी अपने हिसाब का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान का। संदीप भाई सुन तो लो पहले, हाँ, सुन तो लो पहले प्लीज। देखिए, जो 75-80 साल की हैं, चेक इन होके और रीडेवलपमेंट पे जानी चाहिए, इसके हम पक्ष धरते। एक अच्छी बात जो है, आप भी अनुयायी हैं चौधरी चरण सिंह के, मैं भी अनुयायी हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री भी चौधरी चरण सिंह की ना जी, हम 20,000 करोड़ ना ये आप होंगे अनुयायी। एक सेकंड मलूक भाई, ना ये ऑन रिकॉर्ड एक चीज मैं दर्ज करा दूं, अरे बहुत जरूरी है, आपने मुझे अनुयायी बता दिया। मैं किसी राजनेता का कोई अनुयायी नहीं हूं, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, और चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी। मैं पत्रकार हूं खाटी, मैं यहां पर नेताओं का अनुयायी बनने के लिए नहीं आया हूं, साफ सीधी बात। मैं क्या कह रहा हूं, सीधी बात यह, आपने और मैंने जन्म जहां लिया, किसान के घर में जन्म लिया, किसान के घर में ही आपने हल चलाया, मक्का नलाई और कटाई करी, गन्ने तो बाकायदा की कपटे छोड़ दो, आपके पिताजी ने किसान का बेटा ने करे, मैंने करे, और परिवार कहता हूं किसान का बेटा, बिल्कुल हूं। एनीवे, इस पे नहीं जाते, इस पे आते हैं कि आज चौधरी चरण सिंह जी पे पीडीए भी बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है, कांग्रेस भी बोल रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर देश में जनजीवा मतलब अच्छा कर रहा है। ए फॉर अखिलेश, ना अब ये बात भी कह दी, ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह। ठीक पढ़ा रहे हैं पाठ ये पीडीए वाले? नहीं, देखिए बी, अगर ये कह रहे हैं बी फॉर बाबा, तो बाबा अंबेडकर साहब को कह करके और जो कानून व्यवस्था है उसको तोड़ करके बाहर जा रहे हैं, और जो स्कूलों में जाकर के एक अपनी राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति भी करें, पिछड़े दलित पे हम भी साथ हैं, लेकिन कांग्रेस से तो पूछे 60 साल में पिछड़े दलितों के लिए क्या करा? संदीप जी, डीओपीटी, लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में सारे आंकड़े आते हैं पिछड़े दलितों के, मैंने वहां काम करा है। कांग्रेस की सरकारों में सारी सीटें खाली पड़ी रहती थी, आज भी गुंजाइश है। 3 में से 2 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो क्या किया 9 साल में आपने?
और इन 7,84,228 बच्चों में से 60% ऐसे हैं जिनके माँ बाप 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाते, बाल मजदूरी ही करें उनके बच्चे, वो सपने नहीं देख सकते, वो पढ़ लिख नहीं सकते, मर्जर करा रहे हैं आप स्कूलों के। आपकी बात से सहमत, जो बात 11 साल की, 9 साल की, 8 साल की हो रही है वो आपकी बात से सहमत, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसीलिए आपने आज ऑफिस बदला अपने एबीपी न्यूज का। लेकिन 60 साल में जो शोषण करा दलितों का और पिछड़ों का, कांग्रेस कब हिसाब देगी? खुद एडमिट कर चुके इनका शोषण करा। 80% लोग ये हैं, 82% लोग ये हैं, 18-20% पूरे देश के सारे पदों पे, संवैधानिक पदों पे, सब पे रहते रहे। कांग्रेस से पूछेंगे क्या? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के हमारे साथी, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कि वो क्या करा 60 साल में पिछड़े और दलितों के लिए? अपना नहीं बताएंगे, बाउंड्री पे सबसे हिसाब मांगते रहेंगे वो क्या करा उनके लिए उन्होंने। मतलब कुछ हाल ऐसा है। और आप फिल्में देखते हैं मलूक भाई, वो कौन सी थी अमिताभ बच्चन की फिल्म, मुझे फिल्म तो आप भी देखते होगे, मैं भी देखता हूं। मैं वो उसमें वो चोर लिख दिया था हाथ पे, तो वो कि पहले ये बताओ, वो अपनी ही कोई अपराध मानने को तैयार नहीं, जो भी किरदार निभा रहे थे अमिताभ बच्चन, कि पहले उनसे पूछो जिन्होंने ये लिखा, पहले उनसे पूछो जिन्होंने ये किया, पहले उनसे पूछो जिन्होंने ये किया। अरे भाई आप जवाब कब दोगे? या अमिताभ बच्चन बने घूमते रहोगे? 100% आपकी बात से सहमत, 100% आपकी बात से सहमत है। 9 साल में जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए, प्रपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस जितना आता है उतना करा, और गुंजाइश है और आगे करेंगे। लेकिन 60 साल में इन्होंने पिछड़े दलितों का शोषण कर ला, वोट ले लिया, अपने आप सब पदों पर बैठ गए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री पर दलित मुसलमान गुजर बक्कर वालों को देखा नहीं। अब 370 के बाद आजादी मिले, उन्हें कुछ मिला है तो अब पीडीए लेकर के, तो कांग्रेस से ले लो ना हिसाब पीडीए का। पहले हम तो साथ हैं। देश का प्रधानमंत्री पहली बार पिछड़ा है, आज नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं, पीडीए का प्रधानमंत्री पिछड़ा है। पीडीए का असली हकदार कौन है? चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा के लोग कौन है? आज भी किसान आपने, क्योंकि ये बात, इस बात पर आपकी सुई इतनी लंबी देर से अटकी हुई है कांग्रेस को लेकर। वो 2009 में वो आपकी पार्टी ने गठबंधन तो किया था बीजेपी के साथ, फिर जीते और मंत्री किसकी सरकार में बन गए थे? चौधरी अजीत सिंह। वो यूपीए थी, कांग्रेस की अगुवाई वाली ही सरकार थी, उसी में ही मंत्री थे वो। कांग्रेस जो 60 साल से पीडीए को धिक्कारती रही, उनको हक नहीं दिया, वहां मलाई काट रहे थे मंत्री पद की। नहीं, देखिए, मलाई काटना एक गलत शब्द है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कई बार परिस्थितियों के वजह फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कांग्रेस ने उतारा, लेकिन कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया, इसी सरकार ने दिया है। तो उसी सरकार, उसी के साथ हाथ भी तो मिलाते दिखे। अभी 90 के दशक की बातें मैं इतना अतीत में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान ज्यादा जरूरी है। और मनोज राजन त्रिपाठी, वही आपकी किताब का टाइटल भी चुराते हुए सवाल पूछ रहा हूं, ये शिक्षा की कसारी मसारी हो रही है। अहम बात यह है कि एक पंचायत चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और पंचायत चुनाव ग्रॉस रूट लेवल पर एक बार फिर तैयारी करता है। पार्टी अपनी तैयारियां पहचानती हैं और उसके नतीजे, हालांकि चूंकि गवर्नमेंट रहते हुए चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत सारा हैंकी पैंकी भी चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव होना है। इसी दौरान 2 चीजें आपको बता दूं, एक होता है मद्य विभाग यानी आबकारी, और दूसरा होता है मद्य निषेध विभाग। हम लोग छोटे हुआ करते तो जगह जगह स्लोगन लगे रहते थे कि बाप शराब पिएंगे, बच्चे भूखों मरेंगे। तो मद्य विभाग का काम था कि ढेर शराब बेचो, और मद्य निषेध विभाग का था कि इस बात का प्रचार करो कि शराब न पिए। एक डमी सा था। जिन स्कूलों में टीचर्स को पल्स पोलियो, बीएलओ की ड्यूटी, ये टीकाकरण, वो सर्वे हर चीज में लगाया जाता है। एक सरकारी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, सुरेंद्र तिवारी नाम है उनका कहना है कि 167 ऐसे टीचर हैं जो कैंसर पेशेंट हैं या उनकी किडनी फेल है, लेकिन उनका तबादला नहीं हो पाता है। ये टीचर्स
बच्चों को लाना होता है, मद्य निषेध इसीलिए मैंने बताया, प्रचार ही नहीं किया गया कि आपको बच्चों को लाना है। इसी योगी गवर्नमेंट में जायसवाल शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, पिछली वाली गवर्नमेंट में। स्कूल में बच्चों को वर्दी नहीं मिलती थी, मोजे नहीं आते थे, शर्ट स्कर्ट ये सब नहीं आती थी। स्कूल में टाइम से, मतलब जुलाई में स्कूल खुल रहे हैं, सितंबर में किताबें आ रही जो बच्चों को मुफ्त बांटी जानी थी। इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं जिसके लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ कर दिया गया। इन हालातों में स्कूल चलो के लिए हर चीज के लिए एक सख्त आदेश दिया जाता है कि डीएम हर हफ्ते इस बात की रिपोर्ट देंगे कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। आखिर इन स्कूलों में ले जाने के लिए बच्चों को अभियान क्यों नहीं चलाया गया, और नहीं चलाया गया तो अब आपने स्कूलों का मर्जर शुरू किया। मतलब कि 50 बच्चे नहीं आ रहे, बंद कर देंगे। अरे भाई 50 बच्चे क्यों नहीं आ रहे? इसकी वजह किसी ने तलाशने की, ढूंढने की, उसे दुरुस्त करने की जहमत उठाई, कोशिश की। सवाल तो यह है, उन पर गाज गिरनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अभियान नहीं चला, 7,84,228 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते यूपी में। क्या सरकार को खोज खबर नहीं है? ये आंकड़े मैं कहीं से पैदा थोड़े करके लेके आया हूं, ये शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इनका कोई दूर दराज का भी अगर सरकारी स्कूल में टीचर है तो उससे कहिए उस टीचर को फोन मिलाकर सिर्फ ये पूछ ले कि उसको साल में कितनी ड्यूटीज करनी पड़ती। मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं। अब आता हूं भर्ती पे। शिक्षकों की भर्ती चाहे अनुदेशक के भरोसे, चाहे आंगनबाड़ी के भरोसे, शिक्षकों की भर्ती 79,000 को लेकर बवाल मचा पड़ा, वो आज तक नहीं हो पाया। हाँ, सारा अभियान ठप पड़ा है, शिक्षा विभाग ही कुल मिला के ठप पड़ा है। नहीं वो बात आपने, बिल्डिंग का प्लास्टर 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती 2019 से 6 साल हो गए ना, अटकी पड़ी है, लटकी पड़ी है और ताल ठोकी जा रही है शिक्षा की। बिल्कुल अटकी पड़ी है। तो मैं कह, तो वो छत का प्लास्टर नहीं गिर रहा है संदीप जी, एक्चुअली शिक्षा के अधिकार का ही वो प्लास्टर गिर रहा है, वो छत गिर रही है। और ये सब लोगों की लड़ाई सिर्फ इस बात पर रहेगी कि वो नेहरू जी के समय में बनी थी या इंदिरा जी के समय में बनी थी या अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बनी थी। आज की उपलब्धि आपकी, कहा जाता है बेरोजगारी को 17% से 3% पर ले आए हैं, आपने किया ना, इसलिए आप आंकड़ा गिना रहे हो। तो आज बिल्डिंग का प्लास्टर टूटा है, वो ब्रिटिश काल में भी बना था, आपने उसको ठीक क्यों नहीं कराया? शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से ध्वस्त करके रखा गया है, तभी इनके बयान होते हैं, विलय होगा, फिर बयान होते हैं। यहां पर परमजीत सिंह हमारे दर्शक हैं, बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं। मनोज, मुट्ठी भर वोटरों के लिए बूथ बन सकता है, 50 बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं बन सकता? और यहां पर मुझे याद आता है एक उदाहरण दिबांग ने दिया था मेरे ही कार्यक्रम में। जापान में एक ट्रेन चला करती थी, तो वहां पर उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ। दर्शकों, ये समझने और सुनने की बात है। उस ट्रेन में सिर्फ एक यात्री सफर करता था, तो वहां पर प्रशासन ने ये पता लगाया, भाई ये एक ही व्यक्ति के लिए ट्रेन चल रही है रोज। पता लगा वो स्कूल जाती थी एक बच्ची, वो इस्तेमाल करती थी उस ट्रेन को। 3 साल तक वो ट्रेन और चलती रही, रोकी नहीं गई, क्योंकि वहां की सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। यहां पर स्कूल बंद हो रहे हैं कि जी छात्र नहीं आ रहे। अरे आपकी जिम्मेदारी है ना छात्र लेकर आने की। ये जिम्मेदारी कोई लेगा मनोज? नहीं, ये वही मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, अब कहीं भी मद्य निषेध का कोई पोस्टर नहीं दिखाई देता है, लेकिन रेवेन्यू के लिए जो बात कही जा रही थी, आप देख लीजिए, लगातार शराब की दुकानें बढ़ती जा रही हैं, मंदिर हो, स्कूल हो, तमाम हो, सब जगह बढ़ती जा रही है। तो पाठशाला घट रही हैं, बंद हो रही हैं, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। 1 मिनट पर अभय दुबे, ये पढ़ाया क्या जा रहा है? सवाल तो ठीक उठा रही है समाजवादी पार्टी, पीडीए की पाठशाला। भाई सबसे ज्यादा गाज जो गिरती है गरीब के बच्चे पर ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना है
तो उसे इसको जरा गंभीरता से लेना होगा और फौरी राजनीति से उसको अलग करना होगा। हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं। अब मैं एक दूसरा सवाल उठाता हूं आपके सामने, जो अभी मनोज राजन जी कह रहे थे, उसी जुड़ी हुई बात है। जब नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार बनी केंद्र में, तब शिक्षा का पूरा कामकाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सौंप दिया गया। पूरे देश के पैमाने पर हम सब लोग जानते हैं, जितने भी शिक्षा मंत्री होते हैं, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्यों का हो, जहां भाजपा की सरकार है, वो संघ द्वारा प्रस्तावित, संघ द्वारा स्वीकृत शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा को प्रयोगशाला बनाकर छोड़ दिया गया है क्या? लक्ष्मी नारायण पटेल ये सवाल पूछ मैं रहे हैं। एक मिनट पूरी बात कह दूं। अच्छा, पूरे देश में मैं मानता हूं कि पिछले 11 वर्ष से शिक्षा का काम संघ के हाथों में है। अगर प्राथमिक पाठशालाएं बंद हो रही हैं, अगर महाराष्ट्र में स्कूल बाजार को बेचे जा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज़्यादा प्राथमिक पाठशालाएं बंद हो गई हैं, आपने बताया कि 40% बच्चे बाल श्रमिक हैं और 3 में से 2 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। आज मनोज राजन जी कह रहे हैं कि शिक्षा का विभाग ही पूरा ढह रहा है प्लास्टर के साथ में। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरकार संघ कर क्या रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि हम तो भाई सांस्कृतिक संगठन है और शिक्षा का सीधा संबंध संस्कृति से है, और इसलिए उसने लिया कि शिक्षा विभाग हम चलाएंगे। मोदी जी ने कहा कि आप चलाइए, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर एक और दर्शक सवाल पूछ रहे थे, ए फॉर अखिलेश है कि ए फॉर अमित शाह है, एम फॉर मुलायम है कि एम फॉर मोदी? क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जा रहा है या परोसा जा रहा है? ये तो छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे। छात्र देखिए, छात्रों की दुर्गति होना तो बिल्कुल तय है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, दाईं तरफ से हो चाहे बाईं तरफ से हो, छात्रों की दुर्गति होना तय है। क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा जो है एक संस्थागत प्रयास है, एक गंभीर प्रयास है। उसको अगर हल्के ढंग से लिया जाएगा, कोई भी ले, तो उसका कबाड़ा होना बिल्कुल निश्चित है और पूरी की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे देश की पूरी। और नहीं, अब याद आ रहा है, अब कह रहे हैं अब विलय नहीं होगा, जिनका विलय हो गया फिर से मर्ज कर देंगे। पहले रायता फैलाओ, फिर रायता सिमटाओ। ये सारी बातें हास्यास्पद हैं। हाँ। संघ जो है वो केवल हमारा वाइस चांसलर नियुक्त कर दें, हम अपना आदमी यहाँ घुसेड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। उच्च शिक्षा से लेके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेके उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों तक सबका पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया है। तो राजनीति हावी हो रही है क्या शिक्षा पर? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी पर हमने सीधा सवाल किया। आप अपनी राय खुलकर इस बात पर इजहार कीजिए, क्योंकि ये देश की नींव है, ये देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।